छात्र धर्म की जय। छात्र धर्म की जय। 28 जनवरी दिल्ली चलो। आप सभी को सादर जय संशक्ति। आप सबने जो ये पुष्पांजलि कली मारे अर्पण करा है, राजस्थान बाड़मेर से रहने वाले थे, बाड़मेर जिला राजस्थान, और 1924 में आपका जन्म हुआ था और अब चल रहा है 2024। तो 100 वर्ष, उनके जन्म को 100 वर्ष हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में जन्म शताब्दी महोत्सव 28 जनवरी 2024 को दिल्ली में मना रहे हैं। धन सिंह जी 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद भी रहे, नगर पालिका की वहाँ के चेयरमैन भी रहे, और राजस्थान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। और धन सिंह जी को अपनी वजह से नहीं जानते। धन सिंह जी को अपन जानते हैं कि उन्होंने श्री क्षत्रिय संघ की स्थापना करी। श्री क्षत्रिय संघ करता क्या है? श्री क्षत्रिय संघ चाहता है कि आज के संसार में जो चारों तरफ देखते हैं, सबसे बड़ी जो कमी हमें नजर आती है वो है संस्कारों की। आज की हमारी युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आई। तो क्षत्रिय संघ मूलतः संस्कार निर्माण की पाठशाला है। वो चाहता है कि हमारे बेटे और बेटियां संस्कारी दो गुणवान बने। दूसरी जो मुख्य बात संघ करता है वो करता है कि आपके जो कर्तव्य है, इंसान होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य महान है, हमारे अधिकारों से भी महान है। आजकल लड़ाई इतनी होगी अपने अधिकारों की, मैं मेरा कि व्यक्ति भाई झगड़ता है, बाप बेटा झगड़ता है। उस झगड़े का कारण यही कि व्यक्ति ने अपने अधिकारों को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है। कोई कर्तव्य की बात नहीं करता कि इंसान ने, भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा, आपकी ड्यूटी क्या है, तो ये बात संघ करता है। और क्षत्रियों में बात करता है कि तुम वैसा चरित्र उत्पन्न करो कि तुम राम और कृष्ण की जो संतान रही, उन्होंने सारे संसार की रक्षा करी, उनके रक्षक बनकर खड़े रहे। मानव में कोई भेद नहीं रखा। पक्षियों के लिए जीवन दिया आपने, पशुओं के लिए जीवन दिया, इस धरती के लिए जीवन दिया। तो ऐसे लोग फिर से तैयार होने चाहिए। हमारे सारे संसार की क्षत्रिय संघ पूरी मानवता की बात करता है, और मानवता का कल्याण तभी होगा जब हम अपने दायित्वों को समझेंगे। आजकल अपन परिवारों में भी देखेंगे, ड्यूटी थी कि हम घर पे किसी महापुरुषों की पाठ पढ़ाते थे, स्कूलों की ड्यूटी थी वो महापुरुषों की कहानियाँ सुनाते थे। आजकल सब बंद हो गया। हम सब लोग मोबाइलों में इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों को नैतिकता का कोई पाठ नहीं पढ़ाता। और उम्मीद अपन ये करते हैं कि हमारे जो बेटे हैं वो महाराणा प्रताप और दुर्गादास जैसे होंगे, या हमारी बेटियां माता सीता और रानी पद्मिनी जैसे होंगी कैसे? जब हम नहीं पढ़ा रहे, स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे, तो कौन पढ़ाएगा? ये काम जितना हो सकता है संघ करता है। शिविर लगाता है, बेटों के शिविर लगाता है, बेटियों के शिविर लगाता है, दंपतियों के शिविर लगाता है, और शिविर में उन बच्चों को इतिहास के पाठ पढ़ाता है, नैतिकता के पाठ पढ़ाता है, सत्य, न्याय और ईमानदारी के पाठ पढ़ाता है। ये काम संघ कर रहा है और पिछले 78 वर्षों से कर रहा है लगातार। ऐसा संघ बनाने वाले पूज्य श्री धन सिंह जी थे, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। उसको लेकर हम गाँव ढाणी घूम रहे हैं, ये संदेश यात्रा लेकर। आज यात्रा का हमारा 19वां दिन है और हम 4000 से अधिक किलोमीटर चले हैं। तकरीबन 500 गाँव से अधिक हम जाके आए। राजस्थान से हमने शुरू करी थी यात्रा, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, और परसों हमारी यात्रा का समापन होगा 5000 किलोमीटर पूरे और नई दिल्ली में। सब जगह हम जा रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोगों को दिल्ली पधारना है। बहुत बड़ी संख्या में आप दिल्ली पधारें और ऐसे जो महापुरुष के संसार में जन्म लिया उनको अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें, और हमारे बेटे और बेटियाँ वहाँ आएँ और इनसे सीखें कि हमारा जीवन होना कैसा चाहिए, इंसान होने के नाते हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सीखें। एक बार आप आएंगे, परिचय होगा, एक बार में सारी बात नहीं होगी, तो एक बार परिचय तो होगा, उसके बाद धीरे धीरे शिविर लगने शुरू होंगे, शाखाएँ लगनी शुरू होंगी, तो बात बन जाएगी। जिस चरित्र की बात करें वो चरित्र बन जाएगा। इसलिए आप सबको पीछे चावल है हमारी ओर से, हमारे संतों साहब की तरफ से आप सबको बधाना है। तैयार होकर बता रहे हैं, ऐसे केसरिया साफे पहन के बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, केसरिया चुनरी ओढ़ के बता रहे हैं। आप सबका स्वागत रहेगा दिल्ली में, हम आपको देखना चाहेंगे दिल्ली में। जय शंकर, जय शंकर। आप लोग